रोटेशनल मोशन के सारे फॉर्मूले हमने याद कर लिए, कंसेप्ट भी हमको सीख के हो गया, लेकिन उसको अप्लाई कैसे किया जाए ये हमें समझ में अभी तक नहीं आया। और ये समझने के लिए आपको क्या करना पड़ेगा, एप्लीकेशन देखने पड़ेंगे, उसको न्यूमेरिकल सॉल्व करना पड़ेगा, तब जाके समझ में आएगा कि हाउ टू यूज द फॉर्मूला एंड हाउ टू अप्लाई द कंसेप्ट। मैं रवि द्विवेदी और आप देख रहे हैं कंसेप्ट विद आरडी सर, जहां हम कंसेप्ट रटते नहीं समझते हैं। आज के लेक्चर में सबसे पहला प्रॉब्लम हम लोग बात करते हैं, एकदम बहुत ही सिंपल सा प्रॉब्लम। जैसे कि यहाँ पे हमने क्या ले लिया, 3 रिंग्स हमने ले लिए। एक रिंग ऐसा है, सिमिलर रिंग है, करेक्ट। सो 3 सिमिलर रिंग्स आर अरेंज्ड लाइक दैट। ये हमने इस तरीके से अरेंज कर दिया और यहाँ पे जो एक्सिस ऑफ रोटेशन है विच इज पासिंग थ्रू लाइक दैट, ये हमने यहाँ पे ऐसे पास कर दिया, ठीक है। इसके अबाउट ये तीनों लोग क्या कर रहे हैं, मूव कर रहे हैं। हमें क्या करना है, मोमेंट ऑफ इनर्शिया ऑफ दिस सिस्टम फाइंड आउट करना है। क्या हमने बोला, सेम रिंग। सेम रिंग का मतलब क्या हुआ, जिसका रेडियस सेम है, मास सेम है, और ये एक्सिस ऑफ रोटेशन है जिसके थ्रू हम क्या कर रहे हैं, मूव कर रहे हैं, हमें फाइंड करना है। तो इसको मैंने ये 1 ले लिया, मैंने इसको 2 ले लिया, और ये हमने क्या कर लिया, 3 रिंग ऐसे समझ लिया। क्या है, 3 रिंग। तो मोमेंट ऑफ इनर्शिया ऑफ द सिस्टम अगर इस तरीके से 3, 4, 10 वॉट जितने भी लोग रहेंगे, अगर हमको ये कंसिडर करना है तो वेरी सिंपल, मोमेंट ऑफ इनर्शिया फॉर द फर्स्ट, मोमेंट ऑफ इनर्शिया फॉर द सेकंड एंड मोमेंट ऑफ इनर्शिया फॉर द थर्ड, ये तीनों के लिए हमको अलग अलग फाइंड आउट करना है और फिर क्या कर देना है, सम फाइंड करना है। अब यहाँ पे एक चीज तुम्हें देखना है, क्या देखना है कि ये जो मोमेंट ऑफ इनर्शिया हम जिस एक्सिस के अबाउट फाइंड आउट कर रहे हैं वो तीनों ऑब्जेक्ट के लिए क्या है, करेक्ट। क्या है मतलब, दिस इज व्हाट, ये एक्सिस कैसा है, इसी प्लेन में है। तो फर्स्ट वाले के लिए ये डायमीटर जैसा वर्क करा, ठीक है, और सेकंड और थर्ड के लिए ये एज अ टेंजेंट जैसा वर्क करा, ठीक है। तो मोमेंट ऑफ इनर्शिया ऑफ द रिंग अबाउट इट्स डायमीटर इज क्या होगा, mr²/2, and moment of inertia of the ring about its tangent into the plane which is nothing but 3/2 mr² प्लस दोनों एक ही है तो 3/2 mr², and this is nothing but कितना आ गया, mr²/2 प्लस 2 × 3/2 mr², और यहाँ से 2 2 कैंसिल हो गया, या फिर हम ऐसे भी रख सकते हैं तो ऐड करने में आसानी रहेगी। तो ये 6, ये 1, ओवरऑल इट इज 7/2 mr², करेक्ट। तो ये आया हमारा मोमेंट ऑफ इनर्शिया ऑफ द सिस्टम, करेक्ट। यहाँ पे एक चीज़ बहुत ध्यान देने वाली बात है, मैंने हर जगह मोमेंट ऑफ इनर्शिया डायरेक्ट लिखा है। तो पढ़ाते वक्त मैंने ये बोला था कि जो हम लोग छोटे छोटे मोमेंट ऑफ इनर्शिया अबाउट इस टेंजेंट, अबाउट इस डायमीटर, ये सारा कुछ हम लोग फाइंड आउट कर रहे हैं। अगर ये रेडीमेड हम लोग याद रखेंगे तो ऐसे बड़े प्रॉब्लम में इसको सॉल्व करने, इसको यूज़ करने में ज़्यादा आसानी रहेगी, करेक्ट। तो सभी लोग अगर अभी तक याद नहीं किए हैं तो उसको लिस्ट आउट करो, क्या है क्या नहीं है, और छोटे छोटे ये सारे एज अ फॉर्मूला हमें याद रखना है। तो फिर हम MCQ सॉल्व करते समय टाइम सेव कर सकते हैं, ठीक है, और फिर रिजल्ट जल्दी गेन कर सकते हैं। ओके, तो अब दूसरा प्रॉब्लम लेते हैं। मैं 5, 6 या 10 प्रॉब्लम डिस्कस कर रहा हूँ, लेकिन सारे प्रॉब्लम बिल्कुल वैरायटी वाले हैं और एक एक प्रॉब्लम में आपको एक एक कंसेप्ट समझ में आएगा। और ये सारे प्रॉब्लम सॉल्व करने के बाद आप अपनी तरफ से और प्रैक्टिस करो, जो भी प्रॉब्लम जहाँ भी है। अगर फिर से किसी भी प्रॉब्लम में डाउट है तो प्रॉब्लम शेयर कर सकते हो, उसके सोल्यूशन यहाँ पे आपको मिलेंगे, ठीक है। ओके, नाउ नेक्स्ट वन क्या है कि मैंने यहाँ पे एक स्क्वायर फ्रेम लिया है, ठीक है, और वो जो स्क्वायर फ्रेम है वो क्या है, वो सेम रॉड को मिला के बना हुआ है। फिर से सेम का मतलब क्या हुआ, एक रॉड, सारे रॉड का मास एक है, सारे रॉड का लेंथ एक है, ठीक है। तो हमने ऐसे 4 रॉड लिए, 4 रॉड को मिला के इस तरीके से हमने एक स्क्वायर फ्रेम बना लिया, और इसको मैंने क्या कर दिया, इस तरीके से एक्सिस पे रख दिया है, करेक्ट ना। नाम भी लिख देते हैं, दिस इज व्हाट, ABCD, 4 रॉड मिला के क्या कर दिया, स्क्वायर फ्रेम बना दिया। अब हमें क्या करना है, इस सिस्टम का मोमेंट ऑफ इनर्शिया फाइंड करना है। किसके अबाउट, अबाउट दिस एक्सिस, कौन सा, ये जो AB उसका एक साइड है, उसके अबाउट हमें क्या करना है, मोमेंट ऑफ इनर्शिया फाइंड आउट करना है, ठीक है। इस तरीके से बहुत सारे प्रॉब्लम्स मिलते हैं यहाँ पे हम लोग को। जैसे कि ये मैंने बना के फ्रेम या इसके अबाउट मोमेंट ऑफ इनर्शिया फाइंड करा है। समटाइम्स क्या करेंगे कि एक्सिस किसी कॉर्नर, मतलब इसके वर्टिसेस से जाएगा, फिर मोमेंट ऑफ इनर्शिया फाइंड आउट करना है कि इसके अगर सेंटर से जाएगा फिर मोमेंट ऑफ इनर्शिया फाइंड आउट करना है। इस एक्सिस के अबाउट ऐसे, जैसे ये वाला है तो इसके अबाउट रोटेट करेगा, फिर फाइंड आउट करना है। तो ऐसे ढेर सारे अलग अलग प्रॉब्लम यहाँ पे बन सकते हैं। एक ऐसा ही प्रॉब्लम हम पढ़ते वक्त भी डिस्कस किए हुए हैं, तो वहां पे भी आप देख सकते हैं। ये उससे थोड़ा सा अलग हो गया। अब हम क्या करेंगे, बहुत ही सिंपल सी बात है। जैसे भी मैंने लास्ट वाले प्रॉब्लम में रिंग किया है, उस प्रॉब्लम में भी वेरिएशंस हो सकता है। रिंग की जगह हम लोग डिस्क यूज कर सकते हैं, स्फीयर यूज कर सकते हैं, एंड सेम क्वेश्चन में भी आस्क। तरीका सॉल्व करने का वही का वही है, नो चेंज, ठीक है। तो फिर से यहाँ पे मोमेंट ऑफ इनर्शिया ऑफ द सिस्टम, तो हमारे पास क्या है,
सिस्टम का मतलब ये यहाँ पे हो गया कि ये चारों रॉड्स हैं, करेक्ट ना, चारों रॉड्स एक ही हैं, तो चारों रॉड के थ्रू जो मोमेंट ऑफ इनर्शिया इस एक्सिस के अबाउट आएगा वो सब हम लोग क्या करेंगे यहाँ पे लिख डालेंगे। तो जैसे सपोज करो अगर मैंने फिर से इसका नाम दे दिया, अब इसको नाम ऐसे दे देते हैं कि मोमेंट ऑफ इनर्शिया ऑफ ए बी, मोमेंट ऑफ इनर्शिया ऑफ रॉड बी सी, मोमेंट ऑफ इनर्शिया ऑफ रॉड सी डी एंड मोमेंट ऑफ इनर्शिया रॉड डी ए, करेक्ट। ये 4 रॉड है, चारों रॉड का हम मोमेंट ऑफ इनर्शिया फाइंड आउट करेंगे। अब सभी को ये पता है कि मोमेंट ऑफ इनर्शिया ऑफ द रॉड अबाउट इट्स सेंटर ऑफ मास ml²/2 होगा, लेकिन यहाँ पे सेंटर ऑफ मास नहीं है। अब ये रॉड ऐसे नहीं घूम रहा है या आपस में, ये रॉड क्या है, इस एक्सिस के अबाउट घूम रहा है, मतलब ये ऐसे ऐसे मूव कर रहा है, करेक्ट। तो यहाँ पे देखो कि इस रॉड के लिए, मतलब रॉड जो ये डी ए है और रॉड सी बी है, इन दोनों ही रॉड के लिए ये जो एक्सिस है इस रॉड का क्या है, इट इज़ नथिंग बट ये ऐसा है, रॉड मान लो डी ए या बी सी, इट इज़ लाइक दैट, और एक्सिस यहाँ है, मतलब उसके एक एंड से पास कर रहा है। और हमें पता है कि अगर रॉड कि उसके एक्सिस रॉड के किसी एंड से जाए और ये रॉड फिर इस तरीके से घूमता है तो व्हाट इज़ द मोमेंट ऑफ इनर्शिया, उसका मोमेंट ऑफ इनर्शिया होता है ml²/3। इसका मतलब ये हुआ कि ये जो हमें डी ए और बी सी दिखाई दे रहा है, इन दोनों के अबाउट क्या हो जाएगा, ml²/3 प्लस ml²/3, करेक्ट। ये देखो यही है, अगर ये छोटे वाले पार्ट हम लोग याद रखेंगे तो हमको यूज़ करने में आसानी रहेगी, करेक्ट। नाउ सी डी के बारे में बात करते हैं। अब सी डी क्या है, इस रो अलग अलग नहीं घूम रहे हैं, लेकिन हम लोग सॉल्व करने के लिए अलग अलग कंसीडर कर रहे हैं, ठीक है ना। तो यहाँ से कितना डिस्टेंस है, एल लेंथ पे सी डी है। अब ये क्या कर रहा है, इस तरीके से घूम रहा है, मतलब सी डी इज जस्ट लाइक अ ऑब्जेक्ट, जैसे मास उसका हो गया, और कितने डिस्टेंस पे परपेंडिकुलर, L², बिकॉज जब हम mr² लेते हैं तो दैट r इज नथिंग बट इट इज व्हाट, परपेंडिकुलर डिस्टेंस फ्रॉम द एक्सिस ऑफ रोटेशन। दैट इज वेरी वेरी इंपॉर्टेंट। पढ़ते वक्त भी हम लोग ने इसमें गलती करेंगे तो क्या होगा, ये सारी बातें हम लोग यहाँ पर डिस्कस किए हैं, ठीक है। तो इसके लिए हम लोग क्या लिखेंगे, ml²। अब सबसे इंपॉर्टेंट बात आ गया क्या, कि भाई मोमेंट ऑफ इनर्शिया अबाउट ए बी क्या होगा। तो वेरी सिंपल, अगर यही रॉड है और यही एक्सिस है तो इस रॉड का अपनी एक्सिस से डिस्टेंस कितना हुआ, 0, करेक्ट। तो मोमेंट ऑफ इनर्शिया उस एक्सिस, इस रॉड के लिए क्या हो जाएगा, 0 हो जाएगा, ठीक है। एंड नाउ वी एड इट एंड विल गेट इट, दैट इज 2/3 ml² प्लस व्हाट, ml²। सो ये 3 + 2 दैट इज 5/3 ml², करेक्ट। तो सीखने को क्या मिल रहा है, वेरी सिंपल, आपको क्या करना है, हर एक रॉड का इंडिविजुअल लेना है, एक्सिस कहाँ से जा रहा है। अगर जिसमें रेडीमेड दिखाई दे रहा है, जैसे अभी यहाँ पे भी लास्ट में भी हमको सब रेडीमेड दिख रहा था, और इसी तरीके का प्रॉब्लम सीईटी में मिलते हैं, एकदम रेडीमेड रहता है। अगर ये छोटे छोटे फॉर्मूलेज कंडीशन वाइज हम याद नहीं करेंगे सो अगेन हमारा टाइम बहुत ज़्यादा लगेगा, एंड एवरीवन नोज वहाँ पे हमको बहुत ही कम समय है, 50 क्वेश्चन सॉल्व करने हैं इन 1 आवर, तो इट इज़ वेरी डिफिकल्ट, नहीं सॉल्व नहीं हो पाएगा। तो इसलिए ऐसे जब फॉर्मूले हमें याद रहेंगे तो हम फटाफट यूज़ करेंगे और फाइंड आउट करेंगे, ओके। ओके, अब एक और प्रॉब्लम लेते हैं। मेरा प्रॉब्लम क्या है, मोमेंट ऑफ इनर्शिया ऑफ रॉड अबाउट एन एक्सिस पासिंग थ्रू द सेंटर एंड परपेंडिकुलर टू द लेंथ इज व्हाट, I1, ये दे रखा है, ठीक है। The same rod is bent into ring and its moment of inertia about its diameter is I2, ठीक है। तो हमें क्या करना है, हमें ये I1 I2 का रेशियो फाइंड करना है, करेक्ट। तो क्वेश्चन एक बार फिर से रिपीट कर रहा हूँ, रॉड है, लेंथ वही स्टैंडर्ड L M सब हम समझ लेंगे, तो L लेंथ का रॉड है, M मास है, ठीक है। तो मोमेंट ऑफ इनर्शिया अबाउट एन एक्सिस परपेंडिकुलर टू इट्स लेंथ इज व्हाट, I1 है, और उसी रॉड को हमने बेंट करके रिंग बना दिया, देन मोमेंट ऑफ इनर्शिया अबाउट दैट डायमीटर, जो रिंग बनाया मैंने हम लोगों ने, उसको डायमीटर, वो उसका मोमेंट ऑफ इनर्शिया क्या है, I2 है। हमें क्या करना है, हम लोगों को इस दोनों I1 I2 का क्या करना है, रेशियो फाइंड करना है, करेक्ट। अब देखो यहाँ भी फिर से वही चीज़ है, रेडीमेड फॉर्मूला याद रहा सो इट्स वेरी नाइस, अदरवाइज हम उसी को ढूंढने में सारा टाइम लगा देंगे, ठीक है। बोर्ड का एग्जाम है देन इट इज़ ओके, नो प्रॉब्लम, अच्छा टाइम आपके पास है, आप बाकायदे उसको एक्सप्लेन करिए, लिखिए, कोई प्रॉब्लम नहीं है, ठीक है। लेकिन एंट्रेंस एग्जाम में जहाँ पे स्पेशली MCQs बेस्ड है, वहाँ पे हमको थोड़ा सा जल्दी आंसर देने होगा, ठीक है। सो लेट्स सी, I1 जो होगा हमें पता है, मोमेंट ऑफ इनर्शिया ऑफ द रॉड अबाउट इट्स सेंटर ऑफ मास परपेंडिकुलर टू इट्स प्लेन, इट इज व्हाट, ml²/2 होता है, सॉरी 12 होता है, करेक्ट। और मोमेंट ऑफ इनर्शिया अबाउट जो रिंग है और रिंग के अबाउट इट्स डायमीटर, अभी अभी यूज़ किया था हम लोगों ने, सो दिस विल बी व्हाट, क्या, mr²/2 होता है उसके डायमीटर के अबाउट। हाँ, अब एक चीज़ बड़ा इंपॉर्टेंट है कि यहाँ पे L यहाँ पे R है,
तो हम रेशियो भी निकालेंगे तो एल और आर के टर्म में आएगा, लेकिन जो ऑप्शंस है वहाँ पे हमारा आर नहीं है, तो कुछ क्वेश्चंस के आंसर्स हमें हैं वैसे डिफाइन करने पड़ेंगे। फिलहाल इस क्वेश्चन में लेंथ दिया है ना आर दिया है, इसका मतलब जो रेशियो आएगा वो लेंथ और आर के टर्म में नहीं आएगा। तो अब हम इसको कैसे कन्वर्ट करेंगे, लेंथ और आर में रिलेशन कैसे फाइंड करेंगे? यस, वेरी सिंपल। अब जब हम उसको बेंट कर रहे हैं, इसका मतलब रिंग कैसा, सर्कल जैसा बन गया। अब सपोज करो उसका रेडियस कितना है, आर है, तो जो सर्कल का सरकमफ्रेंस होगा, दैट सरकमफ्रेंस इज नथिंग बट क्या होगा, लेंथ ऑफ द रॉड होगा। इसका मतलब हम लोग लिख सकते हैं L इज इक्वल टू 2 पाई आर, ठीक। और R इज इक्वल टू क्या लिखेंगे, R इज इक्वल टू L अपॉन 2 पाई, करेक्ट। या फिर सीधे सीधे लिख देते हैं कि ये हटा दें, यहाँ से हम लोग लिखते हैं L बाई R इज इक्वल टू 2 पाई। ऐसा मैंने क्यों लिया, बिकॉज जब हम लोग I1 अपॉन I2 फाइंड करेंगे तो क्या मिलेगा, M से M कैंसिल होगा और क्या आएगा, L बाई R का स्क्वायर इंटू वॉट, ये 12 नीचे आ जाएगा और 2 ऊपर चला जाएगा, करेक्ट। L बाई आर कितना है, 2 पाई, सो 2 पाई का स्क्वायर इंटू 1/6, ठीक है। 2 कितना आया, दिस इज 4 पाई स्क्वायर बाई 6, या फिर हम इसको लिखेंगे 2/3 पाई स्क्वायर। सो दिस इज द रेशियो ऑफ व्हाट, 2 ऑफ मोमेंट ऑफ इनर्शिया एज पर द गिवन कंडीशन। फॉर्मूले का याद होना बड़ा जरूरी है, करेक्ट ना। अब देखो हर समय अगर फॉर्मूला याद नहीं हुआ तो हम अप्रोच डिसाइड नहीं कर पाएंगे, प्रॉब्लम को सॉल्व नहीं कर पाएंगे, दैट इज़ वेरी इंपॉर्टेंट। तो बिना फॉर्मूला याद किए अगर आप प्रॉब्लम सॉल्व करने के लिए बैठेंगे तो बहुत ही मुश्किल है, ठीक है। सो बहुत रेडीमेड है, सब याद रखो तो यूज़ होता चला जाएगा। एक स्फीयर है जिसको हम लोग क्या कर रहे हैं, 27 स्फीयर्स में ब्रेक कर दे, छोटे स्फीयर्स में हम ब्रेक कर दे रहे हैं। तो जो बड़े वाले का मोमेंट ऑफ इनर्शिया आएगा अबाउट इट्स डायमीटर, दैट इज व्हाट आई गिवन है, करेक्ट, दिस इज द आई। तो हमें क्या करना है, छोटे वाले स्फीयर का मोमेंट ऑफ इनर्शिया अबाउट इट्स डायमीटर फाइंड करना है। तो वो किसके टर्म में आएगा, आई के टर्म में हमें फाइंड करना है, ठीक है। अच्छा, अब स्फीयर बड़ा हो या छोटा हो, उसका फॉर्मूला क्या होगा, 2/5 mr स्क्वायर ही होगा, करेक्ट। एंड इसका मतलब क्या हुआ, इसका मतलब ये है कि आपको जो छोटा वाला स्फीयर है जिसको 27 में हमने ब्रेक कर दिया बड़े वाले को, तो छोटे वाले स्फीयर का रेडियस फाइंड आउट करना है, करेक्ट ना। या फिर ऐसा बोल सकते हैं कि बड़े वाले और छोटे वाले दोनों ही स्फीयर के रेडियस में रिलेशन फाइंड आउट करना है, ठीक है। अब अगर जब हम इस तरीके के क्वेश्चन देखते हैं जिसमें कि इस तरीके का कास्टिंग हो रहा है, तो सबसे इंपॉर्टेंट चीज़ क्या है, सबसे इंपॉर्टेंट चीज़ ये है कि जो वॉल्यूम है, बड़े वाले का वॉल्यूम और 27 जो वॉल्यूम है, इन दोनों का वॉल्यूम क्या रहेगा, सेम होगा, क्योंकि हम लोगों ने उन्हीं को कास्ट कर दिया है, करेक्ट ना। तो इस यहाँ पे जो सबसे बेसिक आएगा वो क्या हो जाएगा, वॉल्यूम ऑफ बिगर स्फीयर, ठीक है। बिगर स्फीयर क्या हो जाएगा, विच इज इक्वल टू द 27 इंटू वॉल्यूम ऑफ व्हाट, स्मॉलर स्फीयर। तो वॉल्यूम क्या होता है, 4/3 पाई आर क्यूब होता है, एंड दिस इज 27। सपोज करो इसका रेडियस हमने स्मॉल आर ले लिया, सो पाई आर क्यूब हो गया। तो कैपिटल आर इज व्हाट, इट इज 3r आ जाएगा। या फिर हम लोग यहाँ से आर और आर में रिलेशन फाइंड आउट कर लेंगे। और यहाँ पे एक और चीज़ है, जैसे कि मास, तो इन्होंने कहीं बोला नहीं है कि मास लॉस हो रहा है नहीं हो रहा है क्या है। तो जो स्मॉलर स्फीयर है, दैट स्मॉलर स्फीयर का जो मास है वो बड़े वाले का, ये मान लो कैपिटल एम है, छोटे वाले का मान लो स्मॉल एम है, सो दैट विल बी व्हाट, m/27, बिकॉज सारे इक्वल में ही क्या हो रहे हैं, ब्रेक हो रहे हैं, ठीक है। तो बड़े वाले का तो ये हमने I इज इक्वल टू 2/5 mr स्क्वायर ले लिया। जो छोटा वाला है मतलब स्मॉलर है, तो स्मॉलर वाले का जब हम मोमेंट ऑफ इनर्शिया निकालेंगे तो वो क्या आएगा, दिस इज नथिंग बट 2/5 m स्मॉल m, और ये क्या होगा, इट इज r स्क्वायर। अब हमको यही वैल्यू सब्स्टिट्यूट करना है, दिस इज नथिंग बट 2/5 m इज नथिंग बट कैपिटल M बाई व्हाट, 27, और r का मतलब क्या है, r/3 का स्क्वायर हो गया, करेक्ट। अब इसी को बस सिंप्लीफाई करना है, सो द सेम थिंग वी कैन राइट, I 2/5, दिस इज व्हाट mr स्क्वायर, करेक्ट, इंटू व्हाट 1/27, और 3 का स्क्वायर इज 9, तो मिलके कितना, ये तो I हो गया, सो I/243। सो दिस इज नथिंग बट मोमेंट ऑफ इनर्शिया ऑफ द स्मॉलर स्फीयर। क्वेश्चन में क्या है, एक रिंग है जिसका मोमेंट ऑफ इनर्शिया आई है, ओमेगा से घूम रहा है, एक्सिस जो कि उसके परपेंडिकुलर टू द प्लेन है। दूसरा रिंग लाते हैं, उसी के ऊपर हम लोग क्या कर रहे हैं, रख दे रहे हैं, और दोनों के सेंटर क्या हो गया, कोइंसाइड कर गए, तो अब वो घूमना तो स्टार्ट करेगा, लेकिन उसकी एंगुलर वेलोसिटी क्या हो जाएगी,
चेंज हो जाएगी। तो अब उन्होंने पूछा है कि व्हाट विल बी द लॉस इन काइनेटिक एनर्जी। लॉस इन काइनेटिक एनर्जी का मतलब ये हुआ कि इनिशियल जो काइनेटिक एनर्जी है और फाइनल जो काइनेटिक एनर्जी है उसका तुम्हें क्या करना है, चेंज फाइंड करना है। ठीक, तो सबसे पहले हम काइनेटिक एनर्जी का फॉर्मूला देखते हैं। तो काइनेटिक एनर्जी मतलब जो लॉस पूछा है दैट इज चेंज इन, लेकिन काइनेटिक एनर्जी क्या होता है, दिस इज व्हाट हाफ आई ओमेगा स्क्वायर। ये किसी एक बॉडी का है, करेक्ट है। तो अब यहाँ पे दो बॉडी हैं, तो इसका मतलब ये हुआ कि जब हमको ये पता चल रहा है कि दूसरा रिंग हम इसके ऊपर रख रहे हैं तो उसकी वेलोसिटी चेंज हो जा रही है, तो हमें क्या करना पड़ेगा, वो दूसरे टाइम हमको उसका ओमेगा फाइंड आउट करना है। अब वो ओमेगा कैसे फाइंड आउट करेंगे, ठीक है। तो पहला चीज़, जब हम रिंग रख रहे हैं तो क्या इसने बोला है कि हमने कोई फोर्स अप्लाई किया, कुछ करा चेंज करने में, नहीं। केप्ट जेंटली, हाँ बोलता भी है समटाइम्स नहीं भी बोलता है। तो हमें ये समझना है कि अगर उसने कुछ और इंडिकेशन नहीं दिया है, इसका मतलब हम इसको रखें और जब सेंटर कोइंसाइड किया तो ये चेंज हुआ, इसका मतलब कोई तो इंटरनल फोर्स अप्लाई हुआ है जिसकी वजह से इसका वेलोसिटी क्या हो गया, चेंज हो गया। और हमने पढ़ा है कि जब एक्सटर्नल फोर्स कांस्टेंट है, यहाँ पे जो एक्सटर्नल फोर्स का मतलब कौन है, टॉर्क, एक्सटर्नल टॉर्क अगर कांस्टेंट है और फिर भी वेलोसिटी चेंज हो गई तो इस यहाँ पे क्या होगा, कंजर्वेशन ऑफ एंगुलर मोमेंटम अप्लाई होगा, करेक्ट ना। तो ये हमारा सबसे बड़ा कंसेप्ट यहाँ पे अप्लाई हो रहा है, दैट इज व्हाट कंजर्वेशन ऑफ एंगुलर मोमेंटम। तो कंजर्वेशन ऑफ एंगुलर मोमेंटम क्या होगा, इनिशियल मोमेंटम एंड फाइनल मोमेंटम दोनों क्या हो गया, सेम। मोमेंटम क्या होता है, आई ओमेगा, पहले रिंग अकेले घूम रहा था सो आई ओमेगा, बाद में क्या हुआ, एक और रिंग आता है यानी कि आई बिकम्स आई प्लस आई, और सपोज करो उसका ओमेगा ओमेगा डैश है, देयरफॉर ओमेगा डैश इज इक्वल टू क्या मिला हमें, ओमेगा बाई 2 हो गया, यानी कि उसकी वेलोसिटी क्या हो गई, ऐसे चेंज हो गई, ठीक है। नाउ व्हाट, लॉस इन काइनेटिक एनर्जी का मतलब क्या है, दिस इज काइनेटिक एनर्जी, काइनेटिक एनर्जी, अच्छा लॉस हम जब पहले ही कंसीडर कर रहे हैं इसका मतलब फाइनल कम है, तो इसलिए मैं यहाँ पे क्या कर देता हूँ, इनिशियल माइनस फाइनल कर देता हूँ। इनिशियल का मतलब क्या हुआ, हाफ आई ओमेगा स्क्वायर, क्योंकि वो अकेले ही घूम रहा है रिंग। बाद में क्या हुआ, 1/2, दिस इज 2i, और ये क्या लिखेंगे हम लोग, ओमेगा बाई 2 का स्क्वायर, क्योंकि बाद में उसका वेलोसिटी ओमेगा बाई 2 हो जा रहा है। बस अब क्या करना है, सिंप्लीफाई कर दो। तो यहाँ से क्या मिलेगा, हाफ आई ओमेगा स्क्वायर माइनस, यहाँ पे देखो 4 आएगा, एक 2 से 2 कैंसिल, मतलब 1/4 आई ओमेगा स्क्वायर हो गया, करेक्ट। इसको सिंप्लीफाई करना है, इसको सिंप्लीफाई करना है एंड आवर आंसर विल बी व्हाट, आई ओमेगा स्क्वायर बाई 4। सो दैट इज व्हाट लॉस इन काइनेटिक एनर्जी, जहां पे हमारा कंजर्वेशन ऑफ एंगुलर मोमेंटम भी अप्लाई हो रहा है और ये भी हमको देखना है कि कैसे अप्लाई हो रहा है। तो जैसे मैंने एक्सप्लेन किया, आई होप एवरीवन अंडरस्टूड। तो इस तरीके से हमको चेक करना है, अप्लाई करना है एंड रिजल्ट फाइंड करना है।